हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कंपटीशन स्टेशन पर। तो आप सोच रहे होंगे कि चैनल का नाम चेंज हो गया है, तो वो कुछ कॉपीराइट की वजह से हमें चैनल का नाम चेंज करना पड़ा। तो अब हमारे चैनल का नाम हो गया है कंपटीशन स्टेशन बाय अन्नू एंड आशीष। तो हमने कल थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में देखा था, हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी और हमने देखा था कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं आगे अपनी क्लासेस में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है नाउन। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि नाउन के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फोटो लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि नाउन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नाउन क्या होता है। एक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इन सब के नाम को हम नाउन बोलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले नाउन आया कहाँ से? तो जो नाउन है वो आया है हमारे एक लैटिन वर्ड नोमिन से, और इस वर्ड का मीनिंग होता है नाम। जैसे हम हिंदी में नाम, इंग्लिश में नेम और हिंदी में नाम बोलते हैं। तो जो नाउन है इसका सिंपल मीनिंग होता है अ नेमिंग वर्ड। मतलब जिस भी चीज को हम किसी नाम से बुलाते हैं वो हमारा नाउन हो जाता है। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्क, पार्क भी एक नाउन है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी नाउन है। बीच, होम, सब हमारे लिए नाउन है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है: पायल, पुलिस, कॉलेज, टी, क्रिकेट, हैप्पीनेस, ईटीसी। तो हमने ये थोड़ा सा जान लिया कि नाउन होता क्या है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो नाउन की डेफिनेशन होती है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, फीलिंग एंड बिलीफ और एन आइडिया इज अ नाउन। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सन। तो जो भी हमारे मैन, वुमन या जो भी रिलेट, बॉय, गर्ल, ये सब होते हैं, इन्हें या इनके नाम को हम क्या कह देते हैं? नाउन। उसके बाद प्लेस के नाम, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सारी चीज़ें, ये सब हो जाते हैं प्लेस में। उसके बाद थिंग क्या होती है? हमारी जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, पेन, कॉपी, लैपटॉप, मोबाइल, ईटीसी। उसके अलावा फिर एनिमल, एनिमल में हमारे जितने भी एनिमल्स और उनके नाम, मतलब जितने भी एनिमल्स के नाम होते हैं वो सब हमारे नाउन हो जाते हैं। उसके बाद क्वालिटी। अब क्वालिटी कैसे नाउन होता है? तो हमने सुना है ऑनेस्टी। तो जैसे ऑनेस्टी जो होता है हमारा, तो ऑनेस्टी। अब हमने सुनी है एक ईडियम की ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑनेस्टी है वो क्या है? वो एक नाउन है। और ऑनेस्टी कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हमें दिख रही है, या कोई पर्सन है, या प्लेस है, या थिंग है। लेकिन इसके बाद भी हमारी जो ऑनेस्टी होती है वो क्या होती है? वो हमारे लिए नाउन होती है। उसके अलावा जैसे बिलीफ होता है, कोई आइडिया होता है, जैसे हेट हो गया, लव हो गया, ये सब भी हमारे किस में आते हैं? नाउन में आते हैं। ओके, तो अब हम नाउन पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक कि सेंटेंस क्या होता है। जो इंग्लिश का सबसे बेसिक चीज होता है वो क्या होता है? सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस हमारा तीन चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हम अभी बिल्कुल बेसिक जान रहे हैं सब सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस में मेन पार्ट हमारे तीन होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हमारा क्या क्या होता है? सब्जेक्ट में हम या तो नाउन यूज करते हैं या तो प्रोनाउन यूज करते हैं। और सेम हम ऑब्जेक्ट में भी क्या यूज करते हैं? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि नाउन क्या होता है। जो भी चीज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर दिखाई दे वो उसे हम नाउन मान सकते हैं। ओके, इसके बाद हम पहचानेंगे कैसे कि नाउन क्या है या कौन सा वर्ड नाउन है। तो इंग्लिश में सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो भी वर्ड्स ITY, MENT, NESS, ATION या HOOD इनसे एंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाउन। जैसे आपने सुना होगा नेशनलिटी, एनहांसमेंट, पब्लिकेशन, और चाइल्डहुड, और नेस्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे होते हैं। उसके बाद नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो अभी हमने सेंटेंस में देखा था। अब सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो या तो काम करता है या वो उसका टॉपिक होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये जो हमारा काम है या टॉपिक है, इसको जो रिसीव कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, उसे हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सिंपल नाउन के बारे में था, आप इतना समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। तो वैसे तो जनरली 5 और 6 टाइप्स के नाउन्स होते हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 6 टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉमन नाउन। फिर हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। फिर हमारा है मटेरियल नाउन। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिर कॉन्क्रीट नाउन। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जो भी चीज स्पेसिफिक हो, जो भी चीज डेफिनेट हो, उसको हम क्या बोल देंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे किसी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम, कुछ भी जो भी मतलब हमें बिल्कुल पता है कि ये प्रॉपर है, वो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। उसके बाद कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन मतलब हम जस्ट एक वर्ड को हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हम बॉय को हम पूरी बॉय कम्युनिटी के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा तो नहीं कि बॉय सिर्फ एक होगा, मतलब बॉय से हम राम श्याम किसी को भी बुला सकते हैं, वैसे ही गर्ल्स और ये सारी चीजें। उसके बाद कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये होता है कलेक्शन, जैसे कलेक्शन ऑफ बॉयज, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मटेरियल नाउन क्या होता है, जो भी सामान बनाने में या जो भी कोई चीज बनाने में हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सारे हमारे किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे जो सेंसेस होते हैं वो, फिर हमारा जो ओपिनियन होता है, जो हमारे व्यूज होते हैं, इसके अलावा जो हमारी फीलिंग्स होती है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो जैसे लव है, हेट है, एंगर है, ये सब हमारा किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसके बाद जो 6 होता है, ये होता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। इसका मतलब होता है कि जिन भी चीजों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। जैसे बिल्डिंग है, हम उसे टच कर सकते हैं, कोई हमारे पास अगर पेन है, हम उसे टच कर सकते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है, कॉन्क्रीट नाउन या टेंजिबल नाउन। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है हमारा, नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हमने थोड़ा तो हमें समझ में आ ही गया था। तो प्रॉपर नाउन में जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पीपल, प्लेस, थिंग, एनिमल, इन सभी चीजों के जो नाम होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर नाउन बोल देते हैं। जैसे राम, राम क्या होगा, एक प्रॉपर नाउन होगा। हम पहले पेन ले लेते हैं। ओके, तो जैसे राम, राम क्या होता है, राम हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। ओके, उसके बाद राम, श्याम, सीता, ये सारी चीजें हमारी किस में आएंगी, प्रॉपर नाउन में। उसके बाद जो पेन है, लैपटॉप है, जिनके भी मतलब डेफिनेट नाम है, जिन्हें हम जानते हैं, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, वो सब चीजें आ जाएंगी हमारी प्रॉपर नाउन में। इसके बाद इसके कुछ रूल्स है। जैसे फर्स्ट हमारा है कि इट है, इट नॉट टेक्स आर्टिकल बिफोर इट। तो जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होंगे उनके आगे हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। जैसे राम, हम एग्जांपल लेते हैं यही, राम, तो हम राम के आगे द नहीं लगा सकते हैं, राम के आगे हम अ नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम एग्जाम्पल के लिए दिल्ली ले लेते हैं, तो दिल्ली के आगे हम अ दिल्ली, द दिल्ली, ये सब नहीं लगा सकते। हम इंडिया के आगे द इंडिया, अ इंडिया नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद सचिन, इसके आगे भी हम अ सचिन, द सचिन, ये यूज नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि द सचिन तो हमने सुना है, द सचिन तेंदुलकर, तो वो एक अलग केस हो जाता है। वहां पे हम इस प्रॉपर, वहां पर हम सचिन को प्रॉपर नाउन नहीं, वहां पर हम सचिन को मतलब एक, ऐसा नहीं है कि एक वर्ड सिर्फ एक ही नाउन में आएगा, ये दूसरे भी नाउन्स में आता है, तो हम वहां पे हम उसे डेफिनेट मान के यूज कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे सचिन का सचिन्स नहीं हो सकता, इंडिया का इंडियाज नहीं हो सकता। तो जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन्स होंगे उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। बाकी फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, तो हमें और भी चीजें अच्छे से समझ में आती रहेगी। बाकी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं कॉमन नाउन पे। तो कॉमन नाउन जैसे हमें नाम से समझ में आ रहा है कि ये किसको दर्शाता है, पूरी एक कम्युनिटी को, सोसाइटी को। और मतलब किसी भी कम्युनिटी के लिए या किसी भी ग्रुप या किसी भी सोसाइटी के लिए अगर हम एक वर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, कॉमन नाउन। जैसे हम कैट के लिए क्या
जैसे कैट में बहुत सारे टाइप्स की कैट आती है, लेकिन हम सबको क्या सिंपल कैट से बता देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कॉमन नाउन। उसके बाद मैन, मैन में बहुत सारे टाइप्स के मैन हो सकते हैं, लंबे छोटे काले गोरे बहुत सारे टाइप के। तो हम सबको किससे, मैन से दर्शा सकते हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे, कॉमन नाउन। उसके अलावा फ्लावर्स, फ्लावर्स में भी हमारे बहुत सारे टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें सिंपली कॉमनली क्या बोल देते हैं, फ्लावर। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब इसके अलावा ये प्रॉपर नाउन से अपोजिट होता है, मतलब ये आर्टिकल यूज करता है अपने पहले, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म हो सकता है। उसके बाद कॉमन नाउन में क्या क्या आ जाता है हमारा, बॉय, गर्ल, रिच, पुअर, मोबाइल, सिटीज। अब इसके आगे आर्टिकल लगता है, जैसे हमने सुना, हम बोल सकते हैं द बॉय, द गर्ल, ये सारी चीजें ट्रेन्स के आगे। लेकिन अगर जहां पर भी हमें एक और बात याद रखनी है कि जहां पर भी हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, जैसे बसेस, जैसे है हमारा ट्रेन्स, इनके आगे हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल हमेशा हम कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर हमारा नाउन किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद, अब हम आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे, कॉमन नाउन तक। इसके बाद जो हमारे 4 टाइप्स ऑफ नाउन रह गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या आपके कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।